उसकी एरोगेंस, उसकी डोमिनेटिंग टेंडेंसी कोई मायने नहीं रखती। माँ के हिसाब से वो खुले वातावरण में पला है, इसलिए सेक्सुअल अट्रैक्शन को रोकना उसके लिए मॉरल होने की डेफिनेशन ही नहीं है। बस माँ के लिए समस्या बस इतनी सी है कि वो शादी से पहले मेरे नजदीक आना चाहता है। बल्कि आंटी आप तो समझ सकती है ना, समस्या ये है कि वो मुझे एक सुंदर शरीर के अलावा कुछ और समझते ही नहीं। कभी बात नहीं करता मेरी पसंद नापसंद, मेरी रुचियों, जीवन में मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे सपनों पर। बस अपनी हाँकता रहता है। और पता है आंटी, मैं आपको बता नहीं सकती उसने किस लहजे में कहा कि ब्यूटिशियन के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। और उस दिन तो मतलब कल रात क्लियरली कहा कि अगर तुम अपनी ये मिडिल क्लास सोच छोड़ नहीं सकती ना, तो मेरी जिंदगी के शोकेस में जगह बनाने की उम्मीद छोड़ दो। जैसे मैं कोई निर्जीव बूढ़िया या आंटी, मैं बता नहीं सकती। मैंने उसे सिंड्रेला का राजकुमार समझा था। कोई राजकुमार नहीं आता असल जिंदगी में। ऐसी झूठी कहानियों को सिलेबस से हटा देना चाहिए। क्या क्या हटाएंगे? सिंड्रेला की कहानी, अवतारों की कहानियां। पर शायद तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर हम इन कहानियों को इनके सही मर्म, सही सिंबॉलिक मीनिंग के साथ नहीं पढ़ा सकते ना, तो हटा ही देनी चाहिए। सिंबॉलिक मीनिंग मतलब क्या है आंटी की बातों का? खैर छोड़ो, पहले ये बताओ सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं? मैं तुम्हारे लिए कॉफी और स्नैक्स लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी। तब तक सोचो मेरी बातों का क्या मतलब है। अच्छा ठीक है। तेरी फेवरेट कॉफी और मटरी। थैंक यू आंटी। मेरी एक बात का ईमानदार जवाब देगी? बिल्कुल ऑनेस्ट। तूने कहा कि अथर्व तुझे शरीर से इतर और कुछ नहीं समझता। पहले ये बता कि तू खुद को शरीर से इतर कुछ समझती है, समझती आई है? जब तक एक लड़की के खुद के दिल में शारीरिक सुंदरता सबसे बड़ी चाहत और उससे किसी पुरुष को प्रभावित करके उसके जरिए सब कुछ पा लेना एक अरमान बनकर बस रहा है ना, तब तक वो खुद को एक शरीर से इतर और कुछ नहीं समझ रही, या ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्यूटी की प्रॉपर्टी का मालिक, जिसे बेचकर एक दिन वो सुख, वैभव, प्यार, सम्मान सब कुछ खरीद लेगी। जरा सोच, फिर कोई दूसरा उसे इससे अधिक कैसे समझेगा? अरे जो ये सब देखकर सुंदरता खरीदेगा, वो उस पर मालिकाना हक नहीं समझेगा? विचार कर। तेरी माँ तो केवल समस्या को कम करके आंक रही है, तूने तो समस्या को समझा ही नहीं है। ये जो समस्या है ना, ये तेरे अपने सपनों की वजह से ही खड़ी हुई है। और अगर तू इससे बाहर निकलना चाहती है ना, एक आत्मसम्मान वाली जिंदगी जीना चाहती है, तो तुझे अपने सपनों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले खुद अपने अंतर्मन से सख्त प्रश्न करके उनका क्लियर कट उत्तर मांगना पड़ेगा। सोच कि अथर्व की ये सारी कमियां अगर शादी के बाद धीरे धीरे पता चलती तो क्या होता। सोच कि ये जो तुझे इतने सारे सुख, वैभव और ये तिरस्कार, अपमान एक पैकेज में मिल रहा है, इसे पूरा रिजेक्ट करने के लिए तैयार है? और अगर हाँ, तो दूसरी जिंदगी में कौन से संघर्ष है, कौन सी चुनौतियां हैं, और उनका सामना करने के लिए तो कितनी तैयार है, मन से, खुशी से? थोड़ी देर पहले आप कुछ सिंबॉलिक मीनिंग की बातें कर रही थी, वो तो बताया नहीं, और अब इतने सारे प्रश्न। आंटी मैं खुद में ही इतनी ज्यादा उलझी हुई हूँ कि अरे हाँ, कहानी तो मैंने सुनाई नहीं, अब प्रश्न पहले कर दिए।
ये तो अच्छी बात नहीं। चल, आज मैं तुझे सिंड्रेला की कहानी एक नए और अलग अंदाज में सुनाती हूँ, उसके सिंबॉलिक मीनिंग के साथ। टेंशन फ्री होकर सुनना और तब जवाब देना मेरे प्रश्नों का, ठीक? तो एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी। अच्छा बता, सुंदरता होती क्या है? उसका क्या काम है जीवन में?